वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपन ने लास्ट में सपोजिशन ऑफ टर्म्स, डाउट क्लास के वक्त सपोजिशन ऑफ टर्म्स भी आपके साथ डिस्कस कर दिया था। जब आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म, 2 टर्म, 4 टर्म या 5 टर्म कंसीडर करने हैं तो कैसे कंसीडर करेंगे। आप एपी का सपोजिशन ऑफ टर्म्स याद रखेंगे तो जीपी में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम कंसिडरेशन है। वहां पर माइनस लेते थे एपी में तो जीपी में डिवीजन कर देंगे, वहां पर प्लस लेते थे तो जीपी में प्रोडक्ट कर देंगे। प्लस को प्रोडक्ट से और माइनस को डिवीजन से रिप्लेस कर दो तो जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन कहानी आज शुरू करते हैं आगे की। अपन आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए ज्योमेट्रिक मीन। वेरी गुड मॉर्निंग मनसी। ठीक है, तो बिल्कुल अरिथमेटिक मीन जैसा आपको बताया था, अरिथमेटिक मीन हमने 3 पार्ट में 3 केस में डिस्कस किया था। वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी हम 3 केसेस में डिस्कस करेंगे। जब आपको 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, जब n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, और जब 2 नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करने हैं। 3 केसेस में हमने वहां एपी में भी डिस्कस किया था, 3 केसेस में हम जीपी में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो हेडिंग है आपकी ज्योमेट्रिक मीन। और इसमें पहला केस है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स A and B। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स A and B। आपको 2 नंबर दिए हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो जैसा आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसा अरिथमेटिक मीन में है बिल्कुल सेम आपने ज्योमेट्रिक मीन में भी करना है। वहां पर अरिथमेटिक मीन को भी साथ साथ रिवाइज करते जाते हैं। अरिथमेटिक मीन में अपन 2 नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। ज्योमेट्रिक मीन में 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जब आपको निकालना है तो अपन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे प्रोडक्ट करके। तो 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आगे से अपन लिखेंगे स्क्वायर रूट ओवर ए बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स, दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितना कितना लेट आता है। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स 1 and 64 कितना हो जाएगा बेटा। 1 और 64 का ज्योमेट्रिक मीन 8 हो जाएगा, क्योंकि जब आपको 1 का और 64 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो 1 को 64 में मल्टीप्लाई करेंगे और 64 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 8 आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर जब भी निकालना हो, दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट मार दीजिए, देन यू गेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर। बिल्कुल सिमिलरली जैसे 2 का करना है तो 2 का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेंगे। 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो तीनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट लेंगे। 4 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो चारों के प्रोडक्ट का फोर्थ रूट लेंगे। तो जितने भी नंबर्स का आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो सबका प्रोडक्ट करना है और उतना ही रूट लेना है आपको। ठीक है, जैसे ये अपनी सेकंड कैटेगरी हो जाएगी कि व्हेन यू हैव टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n given numbers, geometric mean of n given numbers a1, a2 up
टू ए एन। जब आपको n गिवन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो अभी आपको बताया जैसे क्या करोगे, n नंबर्स हैं तो सारे n नंबर्स का अपन प्रोडक्ट निकालेंगे, a1 इंटू a2 अप टू an, और इन n नंबर्स का प्रोडक्ट करने के बाद उन पे ns रूट डाल देना। तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n गिवन नंबर, सबके प्रोडक्ट का ns रूट। ठीक है, सो g1 इंटू g2 इंटू g3 अप टू gn का ns रूट। तो इसी का मोस्ट पर्टिकुलर केस ऊपर वाला है। यदि आप 2 नंबर्स ले लेते हो तो फिर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 3 नंबर्स ले लेते हो तो क्यूब रूट हो जाएगा, और n नंबर्स ले लेते हो तो ns रूट लग जाएगा। जितने नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उतने का प्रोडक्ट करिए और उतना ही रूट लीजिए, सिंपल सी कंडीशन है। ठीक है, सो ये दूसरा पार्ट हो गया। तो जैसे पहले 2 पार्ट वहां पर इजी थे अरिथमेटिक मीन के केस में, वैसे ही 2 पार्ट यहाँ भी बहुत इजी है। ज्योमेट्रिक मीन में दोनों का प्रोडक्ट करके रूट लेना है, एन का प्रोडक्ट करके एनएस रूट लेना है। ठीक है, अब तीसरी बात वहां भी इंपॉर्टेंट थी और तीसरी बात यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक मीन में आपने पढ़ा था जब हमको 2 नंबर्स के बीच में एन मीन इंसर्ट करने, एन अरिथमेटिक मीन, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो आपका वो रिवाइज भी होते जा रहा है और वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, मतलब एक बार अपन ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, बस हमको एम की जगह जीएम इंसर्ट करने हैं। पहले हमने 2 नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे थे, नाउ वी इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। so our third part of this heading is we have to insert and geometric means between 2 given numbers a and b। हमको 2 नंबर्स के बीच में अब एन मीन इंसर्ट करना है। तो जैसे आपको यदि पिछला कहानी याद हो तो वहां पर आपको ये बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट डी। आपको वहां पर सबसे पहले डी निकालना है। वंस वी गेट डी तो फिर आप कोई सा भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते थे, है ना। सिमिलरली यहाँ पर अपन डी की जगह पर क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो हियर वी फाइंड कॉमन रेशियो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। यदि आपने अरिथमेटिक मीन रिवाइज किया है तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी बेटा। तो हमको एन मीन इंसर्ट करना है, तो हमने मान लिए कि लेट G1 G2 up to Gn be n geometric means inserted between A and B। Therefore जब आप इनको बीच में इंसर्ट कर दोगे, मतलब ए के बीच में और जी के बीच में, सॉरी ए के बीच में और बी के बीच में, यदि हमने ये G1 G2 अप टू Gn मीन इंसर्ट कर दिए हैं, ये एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं, एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, तो ये सब मिलके बेटा क्या बनाएंगे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो A, G1, G2, Gn up to B, they are in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक जीपी बन गया। ठीक है, अब अपन को इस जीपी का क्या चाहिए बेटा, केवल कॉमन रेशियो आपको मिल जाएगा। वंस यू गेट कॉमन रेशियो, तब तो चूंकि ये तो जीपी के टर्म्स हैं और जीपी का तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं यदि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो। फर्स्ट टर्म तो बेटा क्वेश्चन में ही दिया है, बस हमको कॉमन रेशियो भर निकाल लेना है। तो सर वो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है बेटा, क्योंकि अपन को लास्ट टर्म पता है ना, तो अपन लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बेटा लास्ट टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो का पावर कितना होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स -1। सर आपने नंबर ऑफ टर्म्स n+2 क्यों लिख दिए, तो बेटा ये तो n+2 ही हो जाएंगे ना, क्योंकि ये कितने मीन इंसर्ट करें आपने बेटा,
एन मीन इंसर्ट करें। एन तो यही है, एन तो यही है, और एन प्लस टू टर्म्स हो जाएंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 होता है, इसलिए हमने n+2 - 1 लिखा है। हाँ सर, ये समझ गए आप। तो अब बेटा ए से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b/a, और आर पे पावर बेटा कितना आएगा सर? आर पे पावर n+1 का आएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है बेटा। और अब क्योंकि हमको आर का वैल्यू चाहिए, तो ये जो n+1 का पावर है इसको उल्टा करके यहाँ लगा देना। उल्टा करने का मतलब क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल करना, 1/n+1। तो ये किसका वैल्यू हो गया सर? ये कॉमन रेशियो का वैल्यू आ गया। अब अपने पास कॉमन रेशियो है, अपने पास फर्स्ट टर्म है, अब अपन राजा हैं। अब हमको कोई भी टर्म पूछो सर, हम कोई भी टर्म बता देंगे। तो ये आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। अब यदि आप कंपेयर करोगे कि डी कितना होता था, तो आपने पढ़ा बेटा डी होता था यहाँ पर b/a की जगह पर वहां होता था b-a। b/a की जगह पर होता था वहां पर b-a, और अपॉन क्या होता था? n+1। यहाँ पर n+1 का पावर आएगा। ठीक है, सो ये आ गया बेटा कॉमन रेशियो। इतना आप नोट कर लीजिए। तो ये क्लियर है आपको, ये भी क्लियर है। यहाँ पर दो नंबर्स के बीच में एन मीन इंसर्ट करे हैं, और उसके बाद जीपी के लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के हमको आर मिल जाता है। अब हमारे पास ए है, आर है, अब अपन कोई सा भी ज्योमेट्रिक मीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा तो पूछना। नहीं, चलते हैं पेज क्रमांक 2 पर। ये रहा, ये पहला, इसको 1 कर लेना है ना, 1 कला नहीं था इसमें। दिस इज पेज नंबर फर्स्ट। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 2। अब तो हो गया कहानी अपना। सर एक बार फिर से रिपीट करें, ग्रीक मानकापुर लेट आते हो तुम। ये देखो, ज्योमेट्रिक मीन हेडिंग कर रहे हैं। टोटल 3 पार्ट में अपन डिस्कशन करेंगे। दो नंबर्स का जब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो दोनों का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट लेंगे। 3 नंबर्स का मीन निकालना है, तो तीनों का प्रोडक्ट करके क्यूब रूट लेंगे। 4 नंबर्स का मीन निकालना है, तो चारों का प्रोडक्ट करके फोर्थ रूट लेंगे। 5 नंबर का मीन निकालना है, तो पांचों का प्रोडक्ट करके फिफ्थ रूट लेंगे। एन नंबर्स का मीन निकालना है, तो एन का प्रोडक्ट करके एनएस रूट लेंगे। एक बात ये खत्म हो गई। तो दूसरा ये है कि हमको दो नंबर्स के बीच में, ए के और बी के बीच में एन मीन इंसर्ट करने हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने मान लिए वो जो एन मीन है वो है G1, G2, G3, Gn। अब जीपी के लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1। तो इस तरीके से n+2 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो n+1 आएगा। और अब r का वैल्यू हमको निकालना है, तो उल्टा पावर लगा दो इस तरफ, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b/a पे पावर 1/n+1। ये कॉमन रेशियो हो गया। समझ गया गिरीश? तुमको समझ गया तो डन लिख देना वहां पर, और कोशिश करो टाइम पे पहुंच जाओ क्लास में। गिरीश समझ गया तो डन लिख दो। चलिए, अब क्या हो गया बेटा? अपने पास ये आ गया। ओके, डन हो गया गिरीश का। अब बेटा अपने पास ए भी आ गया, आर भी आ गया। सर जब ए और आर आ गया है, तब तो अपन कोई सा भी, तो देखो जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है G1, ये इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है बेटा? सेकेंड टर्म है ना। तो नाउ G1 क्या हो जाएगा बेटा? G1 हो जाएगा सर A × R। क्यों सर, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि G1 जो है तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म। और हम जानते हैं जीपी का सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है A × R। हाँ सर, ये सही है। तो सिमिलरली G2 कितना हो जाएगा बेटा?
सर G2 A इंटू आर का पावर 2 हो जाएगा। G3 कितना हो जाएगा बेटा? सर G3 हो जाएगा A इंटू आर पावर 3, बिल्कुल करेक्ट। तो सर Gn बता दो अब आप। तो Gn का फॉर्मूला A इंटू आर पावर n। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? सर हमने ऑब्जर्व ये किया कि हमको कोई सा भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है GI, तो हम क्या कर देंगे? A इंटू आर पावर I कर देंगे। ठीक है, जो भी सफिक्स यहाँ पर है वो पावर आता है। जैसे 1 था तो 1 आया, 2 था तो 2 आया, 3 था तो 3 आया, n था तो n आया। और I का वैल्यू कितना लेंगे बेटा? I का वैल्यू सर ले लेंगे हम 1 2 3 अप टू n। तो हमारे पास दो ही बातें हैं, बस सीधा सीधा। जब भी आपको कितने ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन दो गिवन नंबर्स, तो आप क्या करोगे? आप सीधा r निकालोगे और r निकालने के बाद ये फार्मूला में वैल्यू डाल। सर एक आध क्वेश्चन आप कर दो तो हमको और ज्यादा समझ में आए। देखो एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन दिया, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 64। एक और 64 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो। तो जैसे ही अब आपको ये क्वेश्चन आएगा, आप क्या करोगे बेटा? सर हम सबसे पहले आर निकालेंगे। आर का फॉर्मूला बेटा क्या है? सर ये लिखा है आर का फॉर्मूला, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है बेटा वहां पे? 64 अपॉन 1, और उस पर पावर कितने का लगेंगे? 1 अपॉन n प्लस 1। n क्या होता है? जितने मीन इंसर्ट करने, हमको दो इंसर्ट करने थे तो 2 प्लस 1। तो ये क्या बन गया बेटा? 64 का क्यूब रूट। और हम जानते हैं 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो हमारे पास आर आ गया। वंस वी गेट आर बेटा, तो देयरफॉर अब हमारे पास दो ज्योमेट्रिक मीन निकालने थे, तो दोनों का फॉर्मूला ये और ये लगाएंगे। तो G1 का फॉर्मूला क्या है बेटा? G1 है A इंटू आर। ए तो 1 है हमारे पास फर्स्ट टर्म, और आर हमने निकाला 4, तो 4 बन गया 4। और अब हम निकालेंगे बेटा G2। G2 का फॉर्मूला कितना होता है? A इंटू आर स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 4 स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा? सो वी हैव टू ज्योमेट्रिक मीन 1 एंड 64, सॉरी 4 एंड 64। ये हैं दो इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन, 4 और 64। 4 और 64, हाँ सर अब समझ गया। नोट कर लो बेटा अभी इसको। ये कंप्लीट थर्ड वाला पार्ट है। जब आपको दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने होंगे तो हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन अपनी। अब कुछ बातें नोटेबल हैं, जैसा अपन को जीपी में आपको बताया था मैंने, वही मैं बता दे रहा हूँ बेटा एक बार। और जीपी बोल रहा हूँ, एपी में बताया था, जैसा आपका नोट लिखाया था ना एपी में, वैसे यहाँ जीपी में नोट लिख लेते हैं अपन। चलिए, तो सर नोट लिखा देंगे। नोट बेटा ये है कि नोट ये है, पहला, इफ G1, बिल्कुल ऐसे ही एपी में भी लिखा है आपने, G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स inserted between numbers A and B, then इसमें पहली बात यह है कि पहला ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी का पावर 1/3, और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन जो आपने इंसर्ट किया उसकी वैल्यू होती है ए बी स्क्वायर का पावर 1/3।
और दूसरा इसमें रिजल्ट है कि दोनों ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आता है। मतलब ये आपको शॉर्टकट एपी में भी लिखाया है। यदि हमारे पास दो ही ज्योमेट्रिक मीन है जो कि हमको ए और बी के बीच में इंसर्ट करने हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। ये जो आपने इतना कैलकुलेशन किया आर बार निकाल के, इसमें सीधा फॉर्मूला आप ये लगा सकते हो। आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर इससे भी आ जाएगा, करके देख लीजिएगा आप। क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू बी। तो बेटा बी कितना था, बी सर 64 है, और ए कितना है बेटा 1। यही है ना ए और बी, 1 और 64। तो 1 का स्क्वायर इंटू 64, सर ये 64 हो गया। 64 का क्यूब रूट तो सर 4 होता है। ये देखो आ गया। दूसरा वाला बताओ सर। दूसरा वाले में 64 का स्क्वायर करना है बेटा, 64 का स्क्वायर करना है। तो अपन जानते हैं 64 2 पावर 6 होता है। तो 2 पावर 6 का स्क्वायर करोगे तो 2 पावर 12 आएगी, और 2 पावर 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 पावर 4 हो जाएगा, और 2 पावर 4 16 हो जाता है। हाँ सर, कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। और आपको जो प्रॉपर्टी और बताया कि जो दो मीन इंसर्ट करे हैं उनका प्रोडक्ट करो। 16 और 4 का प्रोडक्ट होता है 64, वो ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये देखो यही लिखा है, इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट हमेशा ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो ये आपने जीपी में, सॉरी ये आपने एपी में भी लिखा था। अब बिल्कुल सेम का सेम हमने जीपी में लिखा है। सर एक बार आप वेरीफाई कर दो इसको। ये देखो ये फॉर्मूले हैं बेटा, है ना। और एज अ रिजल्ट हम इसको वेरीफाई कर देते हैं आपके सामने। बाकी आप रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना। और ये आपने रिजल्ट एपी में भी लिखे हैं, और एपी में आपने इनको वेरीफाई भी किया है। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे सर? कितने मीन इंसर्ट करने हैं बेटा? दो मीन इंसर्ट करने हैं। जितने मीन इंसर्ट करने हैं, अपने पास थ्योरी क्या है कि सर सबसे पहले हम आर निकालते हैं। आर के लिए फॉर्मूला बेटा क्या होता है, बी अपॉन ए का पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। तो कितना आ जाएगा ये, बी अपॉन ए का पावर 1 अपॉन 3, है ना। ये तो बिल्कुल ऐसे ही तो करेंगे। हाँ सर, वहां पे नंबर मिलेगा, यहाँ पर ए और बी के टर्म्स में मिलेगा। ठीक है सर। अब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है नाउ, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन G1। सर G1 के लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू आर। तो ए को तो बेटा ए ही रखेंगे, और आर का वैल्यू कितना है सर, आर का वैल्यू है बी का पावर 1/3। ऐसे अलग अलग कर सकते हैं अपन पावर, है ना। हाँ सर कर सकते हैं। अब आपने को एक चीज और बताई है कि जब बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं यदि डिवीजन होगा। ये डिवीजन है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ए पे पावर बेटा कितना बन जाएगा सर, ए पे पावर बन जाएगा 1 - 1/3। और बी पे पावर कितना बनेगा पर, बी पे पावर 1/3 बनेगा सर। तो अब आप ये बताओ बेटा ये कितना होता है सर, ये 3 बन जा 3 - 1 2/3। वेरी गुड। और ये हो जाएगा बेटा 1/3। तो सर इस पे भी 1/3 का पावर है, इस पे भी 1/3 का पावर है। तो आप एक काम करो, होल पावर 1/3 लगा। ये आ गया देखो फर्स्ट फॉर्मूला। ये है G1, ए स्क्वायर बी का पावर 1/3। हाँ सर ये समझ गया, और नहीं समझा तो एक फॉर्म हम G2 की कैलकुलेशन और आपको बता रहे हैं। पहले स्क्रीनशॉट लो आपका, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। मैं पेज नंबर चेंज कर रहा हूँ। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 3। सर वो G2 वाला रिपीट कीजिए ना। हाँ वही कर रहा हूँ बेटा, G2 वाला रिपीट। तो पेज नंबर 3 पर चलेंगे। अब देखो बेटा, आप साथ साथ पेन कॉपी साथ में रखो, आपको पढ़ने में मजा आएगा ना। मतलब खुद भी करते जाओगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ज्यादा अच्छा रियलाइज कर पाओगे। ठीक है सर, अब बताओ क्या है। अब सर G2 कैलकुलेट करेंगे हम। G2, तो G2 वाला कैलकुलेट करेंगे तो G2 क्या होता है बेटा सर, G2 होता है ए इंटू आर स्क्वायर। ए का वैल्यू तो ए है, आर का वैल्यू कितना था सर, आर का वैल्यू था ये, और उस पे पावर कितना है 2, है ना। बिल्कुल यही लिखा है, बस यहाँ 2 का पावर हो गया तो 2/3 हो गया, है ना। तो जब 2/3 हो गया तो अलग अलग कर लोगे, तो 2 इस पे भी लगेगा, इस पे।
तो अपन बेटा इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे b का पावर 2/3 और a का पावर 2। अब सर यहाँ भी बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 1 में कितना सब्ट्रैक्ट होगा 2/3, और अब आप ये बताओ बेटा 1 - 2/3 कितना होता है, तो सर ये तो 1। 1/3 तो अब इसको अपन ab² का पावर, हाँ सर ये तो आ गया G2 था ना ये देखो G2 आ गया, ab² का पावर 1/3 निकल के आ गया G2। तो बस आपकी थ्योरी आपको समझ रही है, कहीं आप अटकोगे तो बेटा कैलकुलेशन में वो अच्छी करनी है अपन ने, जोड़ भाग गुणा ये अपन को सही करने हैं। अब दूसरा रिजल्ट पे आ जाते हैं, पहला तो डन, दूसरा क्या है सर, दोनों का प्रोडक्ट ए भी आना चाहिए, तो करके देख लेते हैं। सो नाउ वी टेक G1 और G2 का प्रोडक्ट, G1 में G2 का प्रोडक्ट करेंगे। G1 कितना निकाला है बेटा, G1 अपन ने निकाला है ab² का पावर 1/3, और G2 कितना निकाला है सर, ये ab² का पावर, सर इस पे भी 1/3 का पावर है, इस पे भी 1/3 का पावर है, तो आप ऐसा करो दोनों के प्रोडक्ट पे होल पावर 1/3 लगा दो। अब a² जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a पावर कितना हो जाएगा 3, और ऐसे ही b जब b² से मल्टीप्लाई होगा तो, और आप क्यूब रूट लोगे तो केवल क्या बचेगा सर, ये तो हो गया वेरीफाई, ये देखो। सो ये आ गया अपना प्रूफ। अब आपको कोई डाउट है तो देखिए, ये हमारा पूरा फर्स्ट नोट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट नोट में 2 पार्ट है, पहले पार्ट में G1 G2 आपको बताना है, दूसरे पार्ट में ये बताना है कि G1 G2 का प्रोडक्ट AB के बराबर आता है। दोनों पार्ट हमने वेरीफाई कर रखे हैं। आपको कोई डाउट होगा तो पूछिए, अदरवाइज छापिए। आपके पास 2 मिनट है, आपका समय शुरू होता है। अब मैं एक और रिजल्ट इसके बाद कराऊंगा, आपने एपी में भी रिजल्ट वो किया है, आप जाके एपी वाला देख सकते हो पहले, ठीक है। तो विद इन 1 मिनट मैं एक और नोट आपको लिखाऊंगा। ये नोट नंबर 1 था, और नोट नंबर 1 के 2 पार्ट थे, हमने दोनों वेरीफाई कर रखे हैं। आपको यदि इनमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो बेटा अभी, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि अरे यार क्या क्या हो रहा है, तो आप केवल वो ब्लू कलर से जो लिखा है ना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, उतना पर लर्न कर लेना, वो काम किया है। सर वेरिफिकेशन में b/a के बाद में क्या लिखा है, वो अपॉन में 1/2+1 है वो। b/, हाँ 1/2+1 लिखा है बेटा, और आगे चल के वो 1/3 हो गया। सर हाँ भावेश्वर पाटिल बोलो, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। सर वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिफिकेशन में एक ऐसा आया। ये बेटा फॉर्मूला में ही है, ये जो है वो फॉर्मूला में है। G1 का फॉर्मूला क्या होता है, G1 जो है वो एक जीपी का सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला A इंटू, कोई भी टर्म लिखोगे ये तो आता ही है बेटा, जीपी का कोई भी टर्म लिखोगे तो ये आता है, ठीक है भावेश पाटिल। हाँ सर। तो एक बात बता दूं आपको, ये दुनिया का सबसे सुंदर हैंड राइटिंग है, ठीक है। और यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसमें गलती मेरी नहीं है, आपकी, लेकिन फिर भी मैं इतना सपोर्ट कर दूंगा, मैं इतना दिल का बड़ा हूँ। आपको कुछ नहीं समझेगा तो मेरे को पूछ लेना, वो मैं बता दूंगा, लेकिन सही सही कॉपी करने का है, चीटिंग नहीं करना। चीटिंग नहीं होता मतलब गलत कॉपी मत करना। चलते हैं पेज नंबर 4 पर चलते हैं, कंप्लीट हटा देते हैं क्योंकि हमको पेज नंबर 4 पूरा लगेगा। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा सर, अभी तक हमने ये सीखा कि जब हमको 2 नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने होंगे तो हम सबसे पहले आर निकालेंगे सर, और एक बार हमको आर मिल गया तब तो हम कोई सा भी ज्योमेट्रिक मीन लिख सकते हैं, ये हमने सीख लिया।
और ये एपी की ही हेडिंग है। एपी में भी हम ऐसे ही करते थे, वहां पर अपन कॉमन डिफरेंस निकाल लेते थे, एंड वंस वी गेट कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म तो है ही हमारे पास, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तब आप एपी का कोई भी टर्म बता सकते हो। ऐसे ही जीपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो है, फिर अपन जीपी का कोई भी टर्म बता सकते हैं। ठीक है, सो अपना नोट चल रहा था, नोट में पहला नोट मैंने आपको अभी बताया, अब मैं नोट में आपको दूसरा नोट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर दूसरा नोट क्या लिखेंगे? तो बेटा दूसरा नोट ये है, आपने एपी में दो नोट लिखे थे। पहला नोट तो ऐसा ही था जो अभी आप पढ़ के आए हो, और दूसरा नोट आपको शायद याद होगा, एपी का याद दिला रहा हूँ आपको। एपी में बेटा आपने ये लिखा था, अब आपको याद आ जाएगा। हाँ सर आपने लिखा है ये n इंटू ए के बराबर होता है। तो क्या लिखा है कि जब आप दो नंबर्स के बीच में n मीन इंसर्ट करते हो तो इन सारे इंसर्टेड मीन का जो सम होता है वो n a के बराबर। हाँ सर ये एपी में। अब आपने पढ़ा है कि एपी और जीपी में डिफरेंस केवल इतना है कि वहां नंबर्स का सम करेंगे तो यहाँ नंबर्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर ये भी है। तो अब ये है बेटा नोट, नोट लिख देता हूं पहले, ये है नोट। नोट नंबर 2 है ना, पहला वाला तो अभी इसके पहले गया। नोट नंबर 2 ये है बेटा कि यदि आपने ए और बी के बीच में G1, G2 और Gn ये n मीन इंसर्ट करे हैं दो नंबर्स ए और बी के बीच में, तो जैसे अरिथमेटिक मीन में हम सबका सम लेते थे, यहां पर हम सबका क्या लेंगे? प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट लेंगे i फ्रॉम 1 to n gi। सर ये क्या बनाया है पाई जैसा? हाँ बेटा पाई है, बट ये बड़ा वाला पाई, छोटा वाला पाई ऐसे बनता है, ये छोटा पाई, ये बड़ा पाई। सर ये बड़ा पाई कैसे क्या डिनोट करेगा? तो जैसे सिग्मा सम को डिनोट करता है, ऐसे ही ये जो सिंबल है पाई, ये प्रोडक्ट को डिनोट करेगा। मतलब जब आप i का वैल्यू 1 डालोगे तो ये G1, फिर प्रोडक्ट आएगा G2, फिर प्रोडक्ट आएगा Gn। ठीक है, तो कभी इसको देख के घबराना मत, ये n नंबर्स का प्रोडक्ट का सिंबल हो गया। ठीक है, तो वहां पर हम लिखते थे सम ऑफ ai na होता है, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन ये होता है g रेज टू दी पावर n। n क्या है? n तो बेटा ये इंसर्टेड मीन है, n तो हमेशा ये रहेगा। और g क्या है? तो g होता है a और b का मीन, मतलब रूट ए। ये है बेटा प्रॉपर्टी, ये है सेकंड रिजल्ट कि आपने दो नंबर्स के बीच में जितने भी मीन इंसर्ट किए हैं ज्योमेट्रिक मीन, इन सारे इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है ना, वो g का पावर n के बराबर आता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो। मतलब जैसे मैं दो नंबर्स के बीच में 5 मीन इंसर्ट कर रहा हूं, तो वो पांचों मीन का जो प्रोडक्ट आएगा, पांचों ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट आएगा वो g का पावर 5 हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टी। हाँ सर, इसको वेरीफाई कर लेते हैं पहले, फिर कोई क्वेश्चन लेके आपको और बता दूंगा। तो सर वेरिफिकेशन देखिए काम का वो है जिस पे मैंने बॉक्स चढ़ा दिया। जो बच्चे जेई एडवांस तक का सोच रहे हैं वो वेरिफिकेशन अवश्य करें। जो बच्चे केवल जेई मेंस करना चाहते हैं वो केवल फॉर्मूला करें। ठीक है, वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन से मैंने आपको बताया कई सारे बेनिफिट हैं। वेरिफिकेशन करने से हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, पिछला कुछ रिवाइज हमारा हो जाता है ना, तो वेरिफिकेशन करना चाहिए अपन। चलते हैं, सब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसका मतलब सर हम अभी समझ के आए, इसका मतलब तो होता है
G1 इंटू G2 इंटू Gn। अब बेटा ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले डालो। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कितना होता है सर? AR होता है। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा? तो वो AR स्क्वायर होता है। और लास्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो सर वो A इंटू R पावर n होता है। अब ए n टाइम्स, तो A को जब n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर n हो जाएगा, और R पे जो पावर्स हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी क्योंकि प्रोडक्ट का साइन है, और आपने पढ़ा है प्रोडक्ट को तो पावर्स ऐड होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही पढ़ा आपने बेटा। तो ये A इंटू R पावर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और अब क्या करेंगे? ये तो बेटा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, तो आपको ये सिखाया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कितना होता है सर? ये n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो अब इधर आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। अब इतना कर लिया तो ऑलमोस्ट रिजल्ट पे आ गए अपन। अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि हम क्या लेके चले थे सर? हम लेके चले थे एन इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट, और सर ये आपने कितना बना लिया है? ये बना लिया है सर हमने a का पावर n और r का पावर n प्लस 1/2। अब क्या करेंगे सर? अब r का वैल्यू डाल देंगे। आपको ये बताया है कि जब दो नंबर्स के बीच में सर प्लीज को अपान लिखना हाँ या पाई तो द पावर लिखना हाँ। क्या लिखा है मनश्री? सर पाई को अपॉन लिखना है या पाई तो पावर लिखना है? समझ में नहीं आया क्या लिखना है। अपॉन लिखना है, पावर लिखना है? मनश्री क्या पूछ रहे हो? एक बार पढ़ो तुमने क्या लिखा है, फिर मेरे को सर वो समझाओ। पाई टू द n जो है वो पावर में लिखना है या अपॉन में? ये वाला n, हाँ ये तो ऐसे जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। जैसे आप सिग्मा पे लिखते हो ना, ऐसा लिखते हो ना सिग्मा पे, वैसे ही लिखा है बेटा ये। ठीक है, ये सिग्मा की जगह बस पाई बना दिया मैंने। समझ गया मनश्री? यस सर। हाँ, सिग्मा की जगह बस पाई बना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो अब अपन सर यहाँ पे पहुंच गए थे। अब क्या करोगे बेटा? कॉमन रेशियो का वैल्यू डालोगे। सर कॉमन रेशियो का पहले तो अपन ये देखो, ये r लिखा है यहाँ पर और उसका पावर कितना है बेटा? n प्लस 1। अब मैं आपको बोल रहा हूँ r की वैल्यू डालो। तो सर r की वैल्यू तो आपने बताई थी, r की वैल्यू आती है b अपॉन a का पावर 1/n। यही लिखा है ना r का वैल्यू? हाँ सर। तो अब क्या होगा? ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या बचा सर? b का पावर n/2 बचा और a का पावर n/2 बचा। अब बेस सेम है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। बेस सेम है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो n में कितना सबट्रैक्ट करोगे? n/2। n में कितना सबट्रैक्ट करेंगे? n/2। अब आप बताओ बेटा n माइनस n/2 कितना होता है? सर वो तो n/2 होता है। अब आप ये बताओ, इस पे भी n का पावर, इस पे भी n का पावर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? दोनों पे n का पावर है तो होल पावर n लगा दिया, और ये 1/2 का पावर। और आप बताओ ए बी का पावर 1/2 कितना होता है? सर ये तो रूट ए बी होता है। रूट ए बी का मतलब क्या होता है सर? रूट ए बी जी मतलब सी। ये हो गया डन, ये आ गया वेरीफाई होके। अब आप देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। दिस इज द कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट है और इसको मैंने वेरीफाई किया दो पार्ट में। एक पार्ट ये रहा और फिर दूसरा पार्ट ये रहा। ठीक है, नोट करिए। और आप देखो वेरिफिकेशन में कितनी हमारी चीजें रिवाइज हुई हैं। यहाँ पर ये कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव होती है, बस और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला रिवाइज हो गया।
उसके बाद कॉमन रेशियो का आर का फॉर्मूला रिवाइज हो गया, कैलकुलेशन हमारी बढ़िया हो रही है। तो वेरिफिकेशन से बहुत सारे फायदे हैं। अब नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड, डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अब जैसा अपन ने एपी में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक एपी का था अपना प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे ही लास्ट टॉपिक जीपी है वो अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो इस तरीके से आज तो हम सारी प्रॉपर्टी नहीं कर पाएंगे, कल अपना जीपी खत्म हो जाएगा बेटा। और ये जो आपका रनिंग चैप्टर है यही टेस्ट में आएगा, और इस बार टेस्ट जो है वो सारी ब्रांचेस में कॉमन टेस्ट है, ठीक है। रामदासपेट, इंदौरा, मानकापुर, मानेवाड़ा, सीए रोड और उमरेठ, सब जगह एक ही टेस्ट पेपर जाएगा फाउंडेशन में, इसी चैप्टर पे जाएगा। सर ये सेकंड नोट पर एग्जांपल करवा दीजिए, सतीश ओझा बोल रहे हैं सर एक एग्जांपल करवा दो। सेकंड नोट बेटा कोई भी आप प्रोग्रेशन लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो, कोई भी। चलो मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि इफ 5 geometric means inserted between 1 and 64, then find their product। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहां हेल्प करेगी। मैंने आपको बोला है कि 1 और 64 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन है, उनका प्रोडक्ट बताओ। तो अब बेटा एक चीज तो ये है कि आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी जो अभी बताई वो यूज कर लो तो आंसर यूं आ जाता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो आपको पहले 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालने पड़ेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो अपनी दोनों चीजें यहाँ रिवाइज हो जा रही हैं। मैं आपको ये नहीं करने को बोल रहा हूँ। देखो 1 और 64 के बीच में कितने मीन इंसर्ट करे हैं सर? 5 मीन इंसर्ट करते हैं, G3, G4 और G5, है ना। अब एक तरीका यह है कि पांचों मीन निकाल लो, सबका प्रोडक्ट कर दो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी तरीका है, क्योंकि कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 64 अपॉन बी अपॉन ए होता है ना, और उस पर पावर 1 अपॉन n प्लस 1, n 5 है, तो ये 64 का पावर 6 रूट आएगा जो कि 2 आता है, तो कॉमन रेशियो 2 आ गया। सो देयरफॉर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो होगा बेटा वो होता है a इंटू आर, मतलब 1 इंटू 2, तो वो 2 आएगा। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन होगा a इंटू आर स्क्वायर, तो वो 4 आएगा। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन होगा a इंटू आर क्यूब, तो ये 8 आएगा। फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन होता है a इंटू आर पावर 4, तो ये 16 आएगा। और लास्ट ज्योमेट्रिक मीन G5 a इंटू आर पावर 5, तो वो 32 आएगा। तो मेरे पास आ गए ये 5 ज्योमेट्रिक मीन।
अब आपको क्या पूछा था इन सभी का प्रोडक्ट, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन पांचों का प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32। अब आप इसको प्रोडक्ट का लेना और आंसर निकाल लेना। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 2 पावर 15 आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 पावर 15 है। सर ये 2 पावर 15 आपने डायरेक्ट कैसे लिखा? तो बेटा ये 2 पावर 5 होता है, ये तो आप जानते ही। ये 2 पावर 4 होता है, ये 2 पावर 3 होता है, ये 2 पावर 2 और ये 1। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 है ना। तो 2 पावर कितना आएगा, 15 आएगा। हाँ सर करेक्ट। एक तो तरीका ये है कि इतना करो, लेकिन मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि आपको इतना नहीं करना है। अपन ने प्रॉपर्टी बेटा क्या पढ़ा था अभी? सर हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ लिया, या फिर दूसरा तरीका जो अपन करेंगे, तो ये अभी प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था कि जितने मीन इंसर्ट करे हैं वो सबका प्रोडक्ट। 5 मीन इंसर्ट करे हैं तो पांचों का प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या बताया बेटा अभी आपको? सर वो आपने बताया है जी का पावर n, जी का पावर 5। और बेटा जी क्या है? तो सर जी जो है वो रूट ओवर ए बी है, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का मीन। अब आप बताओ फर्स्ट और लास्ट टर्म का मीन कितना आएगा? 1 इंटू 64 का रूट, 1 इंटू 64 का 8। वेरी गुड। और उस पे पावर 5 है, तो ये बेटा 8 पे पावर 5 हो जाएगा। 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 पावर 15। ये देखो ये आ गया। तो हमको कहीं भी अलग अलग ज्योमेट्रिक मीन्स हम निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट अपन सबका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। समझ गया सतीश? तो ये पहले वाले रिजल्ट और दूसरे वाले रिजल्ट दोनों पे क्वेश्चन हो गया। चलिए सतीश बोल रहा हो गया, सब समझ गया, हो गया। तो टेक दी स्क्रीनशॉट बेटा। और अब अपन चल रहे हैं पेज नंबर 6 की तरफ, वेयर वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस जीपी। इसके बाद अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन कल शुरू करेंगे। तो पेज नंबर 6, where we discuss some properties of geometric progression. और प्रॉपर्टी नंबर 1, और प्रॉपर्टी बेटा ये है, जैसे आपने एपी में बताया था, एपी में यदि एपी के हर टर्म को आप किसी नंबर से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एपी रहता है। लेकिन जीपी में एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो जीपी में अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन छोड़ के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी पहली ये वाली है कि इफ each term of GP is multiplied or divided by the same constant, then resulting progression is also a geometric progression with same common ratio, with same
कॉमन रेशियो, मतलब जीपी के कॉमन रेशियो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हर टर्म को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1, 2, 4, 8, 16 डैश 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 ये कोई जीपी लिया है और इसका कॉमन रेशियो जीपी का कितना है बेटा 2 है। अब आप इस जीपी के हर टर्म को किसी भी नंबर पे जो आपको अच्छा लगे, जैसे मैं हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3, ये 6, ये 12, 24, 48, बना कि नहीं बना, डैश डैश डैश। अब आप बताओ ये जीपी है? हाँ सर है, क्योंकि कोई भी दो टर्म का रेशियो आप निकालोगे, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो भी, तो हर बार कॉमन रेशियो सेम है, इसलिए सर ये जीपी है और इसका कॉमन रेशियो भी नहीं बदला, कॉमन रेशियो सेम है। पहले भी कॉमन रेशियो 2 था, अभी भी कॉमन रेशियो 2 है, मतलब सेम कॉमन रेशियो आता है, कॉमन रेशियो चेंज नहीं होता है। अब चाहो आप हर टर्म को किसी नंबर से डिवाइड करके देख लो, जैसे मैं हर टर्म को 2 से डिवाइड कर देता हूं, मान लो पहले टर्म को 2 से डिवाइड करा, दूसरे को 2 से डिवाइड करा, तीसरे को 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, तो अब आप देखो ये जो प्रोग्रेशन बन रही है, ये प्रोग्रेशन भी जीपी बन रही है और इसका कॉमन रेशियो निकाल लो, कॉमन रेशियो अभी भी 2 ही है। तो आप जीपी के हर टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन ऑल्सो अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन जो है वो एक जीपी रहता है। ये कटता था इसलिए थोड़ा सा मैंने हिला दिया, सेम लिखा हुआ बस वहां पर, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट है। आपको कोई डाउट है फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो पूछ लीजिए। चले तो दूसरा, अब सर आप हर टर्म को उल्टा कर दो जीपी के, जीपी के हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लो तो भी एक जीपी रहता है, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सेकंड प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑल्सो ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अब इस केस में कॉमन रेशियो बस उल्टा हो जाएगा, पहले कॉमन रेशियो 2 होता था मान लो, तब कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 1/2। आप हर टर्म का उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जीपी यही ले रखी है 1 2 4 8 16 डैश डैश डैश, कॉमन रेशियो कितना है 2, तो देयरफॉर अब अपन यदि हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, मतलब 1 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1/2, 4 का उल्टा 1/4, 1/8, 1/16, तो आप देखो ये एक जीपी है और इसका कॉमन रेशियो आप निकाल लेना, कॉमन रेशियो इसका 1/2 आ जाएगा। हाँ सर ये तो आ रहा है, तो ये मैंने बोला कि हर टर्म का यदि सेम रेशियो, सॉरी हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लोगे तो जो प्रोग्रेशन आएगा वो जीपी रहता है। दिस इज दी सेकंड प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और आपको इजीली समझ में आएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा यह है कि इफ ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेज्ड बाय सेम पावर की, then resulting progression is also a geometric progression। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्रेशन ले लिया 1 2 4, जीपी लेना है अपन को, है ना, 8
16 और चले जा रहे हैं। इसका कॉमन रेशियो बेटा कितना है? 2। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हर टर्म पे आप किसी नंबर का पावर ले लो, मतलब ईच टर्म इज रेज्ड बाय ए सेम कांस्टेंट के। हर टर्म पे आपने किसी कांस्टेंट के का पावर चढ़ा दिया। जैसे मैं के को 2 ले लेता हूं, हर टर्म पे आप 2 का पावर चढ़ा दो। तो देयरफॉर जैसे मैं ईच टर्म को रेज्ड बाय 2 करता हूं, हर टर्म को 2 का पावर ले लेता हूं। 1 पे 2 का पावर, 2 पे 2 का पावर, 4 पे 2 का पावर, 8 पे 2 का पावर, 16 पे 2 का पावर। तो अब आप ये बताओ कि ये प्रोग्रेशन जीपी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर 256 एंड सो ऑन। हाँ सर, ये तो जीपी आ रहा है। तो हर टर्म को किसी भी पावर से रेस कर दीजिए तो जो प्रोग्रेशन बनेगा वो जीपी बनेगा। और यदि आपने इसको इससे डिवाइड किया तो 4, ये भी 4, ये भी 4, कॉमन रेशियो 4 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो पहले जो 2 का था वो अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज दी थर्ड प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तीनों में तो पूछ लीजिए। सर थर्ड वाला फिर से थर्ड समझा। वाले क्या नहीं समझा बेटा? उसमें हमने ये बोला है कि हर टर्म पे आप जो मर्जी आए, मैंने हर टर्म पे 2 की पावर ले ली, आप 3 की पावर ले लो, 4 की पावर, सब पे सेम पावर लगाना। जैसे मैंने हर टर्म पे 4 का पावर ले लिया, 1 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 4, मतलब सॉरी 8 पे पावर 4। हर टर्म पे सेम पावर ले लोगे तो जो प्रोग्रेशन बनेगा वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर हर टर्म को रेज्ड बाई 2 किया है। रेज्ड बाई 2 का मतलब क्या है? हर टर्म पे 2 का पावर ले लिया। पहले टर्म पे 2 का पावर लिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 16 का स्क्वायर 256। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो बन रहा है ये भी एक जीपी आ रहा है। समझा बेटा अभी? हाँ सर। चलिए, ठीक। तो नोट कर लीजिए बेटा, दिस इज दी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सर ज्योमेट्रिक। हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट वाले में अगर इंटू 3 ना करके इंटू 10 किया तो कॉमन रेशियो बदलेगा ना? क्यों? इंटू 10 कर लो। लाओ मैं 10 कर देता हूँ, ये इंटू 10 कर देते हैं। ये देखो इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 10 इज 10, 20, 40, 80, 160। अब बताओ कॉमन रेशियो कितना है बेटा? इसको इससे डिवाइड करेंगे कि 2 आएगा, है ना? कॉमन रेशियो अभी भी चेंज नहीं हुआ, कॉमन रेशियो अभी भी 2 ही है। ओके सर। अब हाँ, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एपी का एपी ही रहता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। याद रखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, क्योंकि आप हर टर्म को किसी नंबर से ऐड कर दोगे तो फिर वो एपी और जीपी दोनों नहीं बचेगा, वो खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। जैसे मैं हर टर्म में 2 ऐड कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 3, 4, 6, 10 कोई प्रोग्रेशन नहीं बनाता, ना एपी बनता ना जीपी बनता, है ना? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चलेगा यहाँ पर, ओनली मल्टीप्लीकेशन डिवीजन चलेगा। तो हर नंबर को आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन जीपी बनेगा। कॉमन रेशियो भी चेंज नहीं होगा, पहले जो कॉमन रेशियो था ओरिजिनल जीपी का वही न्यू जीपी का कॉमन रेशियो होगा। बट हाँ, हर टर्म का उल्टा करने से कॉमन रेशियो उल्टा हो जाएगा, हर टर्म पे किसी नंबर का पावर लेने से कॉमन रेशियो पे भी पावर उतना का आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर दी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे कुछ इसमें 5-6 प्रॉपर्टीज और हैं। ठीक है, अब उनको अपन कल की क्लास में ही खत्म करेंगे और साथ में कल हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी शुरू करेंगे और साथ में आज आपको जीपी पर कुछ मैं असाइनमेंट दूंगा जो जीपी आप चला रहे हैं। ठीक है, एपी और जीपी ये दोनों टेस्ट में आएंगे।
और फ्राइडे तक जितना हो जाएगा वो सब टेस्ट में मैं आपको दूंगा, ठीक है। कमिंग फ्राइडे तक जितना भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, अब उसमें यदि एचपी भी कंप्लीट हो गया तो एचपी भी आएगा, इसलिए आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दें टेस्ट की, ठीक है। कई बच्चों को मैंने टारगेट दिया हुआ है 200 प्लस का, किसी बच्चे को 150 प्लस का, किसी बच्चे को 250 प्लस का, ठीक है। तो अपना टारगेट आप लोगों को रिस्पेक्टिवली अचीव करना है, ठीक है। मेहनत करते रहिए। यही चीजें हैं जो आर्किटेक्चर के एग्जाम में आपको आएंगी, यही चीजें हैं जो एनडीए के पेपर में आती हैं, यही चीजें हैं जो एमएसटी सीईटी में आएंगी, जेई मेंस में आएंगी, जेई एडवांस में आएंगी, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करिए। अभी तो गजबीए सर टेस्ट कब है, संडे को या सैटरडे को? बेटा मेरे हिसाब से तो संडे को ही होता है टेस्ट, सैटरडे क्यों होगा टेस्ट? संडे ही होना चाहिए, है ना, तो संडे ही होगा टेस्ट, ठीक है। तो बाकी करेंगे बेटा कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी की सर ओके। हाँ बोलो भावेश। सर आप आज इंदिरा ब्रांच में आ रहे क्या? नहीं आज मानकापुर में। ओके सर। तो बाय 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 एवरीवन। सर साइड सर टेस्ट विल बी ऑफलाइन, हाँ बेटा ऑफलाइन होगा टेस्ट। चलिए बाय एवरीवन, जा सकते हैं सभी लोग। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय 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 एवरीवन। बंद कर दूं बेटा? हो गया? चलिए बाय एवरीवन।